रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि फ़र्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ हमने अपलोड की है, तो इसी तरह से अब हम जो है वो सेकेंड ईयर की मैथ्स की लेक्चर सीरीज़ अपलोड कर रहे हैं। तो इसका पूरा कोर्स जो है वो हम अपलोड करेंगे, यानी इसके सारे सेक्शंस और सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन और प्रॉब्लम्स, अगर आप ये सारे लेक्चर्स तरतीब से लेंगे कि जिस तरतीब से अपलोड किए जा रहे हैं, तो आपको कोचिंग सेंटर जाने या ट्यूशन पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से इन तमाम लेक्चर्स को अटेंड करके ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं इंशाल्लाह। तो जब हम ये सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं इसको स्टार्ट करने के। एक तो क्योंकि इसके दो पोर्शंस हैं, एक है एनालिटिक ज्योमेट्री या प्लेन ज्योमेट्री और दूसरा है कैलकुलस। तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं कि या तो इसे कैलकुलस से स्टार्ट किया जाए या इसको प्लेन ज्योमेट्री से स्टार्ट किया जाए। कैलकुलस स्टार्ट होता है चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 जो है, या बल्कि ये समझ लीजिए कि प्री कैलकुलस है चैप्टर 1, यानी कैलकुलस से पहले। तो जो है एक तरतीब जो है अमूमन ये हो सकती है कि कोई स्टार्ट करे डिफरेंशिएबिलिटी, यानी चैप्टर 1 से स्टार्ट करे, चैप्टर 1 पढ़ाए, फिर उसके बाद चैप्टर 4 पढ़ाए, फिर 5, और फिर उसके बाद दोबारा जो है वो फिर एनालिटिक ज्योमेट्री पे आ जाए। लेकिन हमारी तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि हम सबसे पहले इसको प्लेन ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो कि स्ट्रेट लाइन का है। इस चैप्टर 2 को पढ़ने के बाद चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 2 और 3 के बाद हम वापस आ जाएंगे चैप्टर 1 पे। अगर कोई इंडिपेंडेंटली डायरेक्ट चैप्टर 1 से शुरू करना चाह रहा है, तो वो 2 3 ना भी पढ़े और चैप्टर 1 पे आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आसानी से इसको लेक्चर को जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है। तो चैप्टर 1 जो है वो हम पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 1 के बाद हम कैलकुलस पे आ जाएंगे, चैप्टर 4 जो कि डिफरेंशिएबिलिटी का है। बाज़ लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी शुरू कर देते हैं चैप्टर 1 पढ़े बगैर, लेकिन वो एक अच्छा तरीका नहीं है, अच्छा तरीका नहीं समझा जाता। पहले लिमिट्स पढ़ लिया जाए, फंक्शंस और लिमिट्स पढ़ लिया जाए, फिर उसके बाद जो है डेरिवेटिव्स जो है ये पढ़े जाएं, तो फिर उसके बाद हम, यानी चैप्टर 1 जो कि फंक्शंस एंड लिमिट्स है, उसके बाद हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे यानी डिफरेंशिएबिलिटी, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन के बाद हम चैप्टर 6 एंटी डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है चैप्टर 6 करेंगे। तो फिर इस तरह से ये कैलकुलस जो है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर प्लेन ज्योमेट्री में कैलकुलस की एप्लीकेशन हम चैप्टर 7 से शुरू करते हैं, सर्कल। तो चैप्टर 7 जो है वो सर्कल का है। एंटी डेरिवेटिव के ख़त्म होने के बाद ये हम सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल के बाद फिर हम पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, जिसे हम कोनिक सेक्शन कहते हैं, सर्कल भी कोनिक सेक्शन का पार्ट है। तो ये पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला ये तीन कर्व्स हैं, चैप्टर 8 में चैप्टर 8 पढ़ेंगे। और फिर आखिर में हम चैप्टर 9 जो कि वेक्टर्स से रिलेटेड है, या वेक्टर्स इन 3D स्पेस, ये हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये सारे जो है वो लेक्चर्स अटेंड करेंगे जो हम गाहे गाहे अपलोड करते जा रहे हैं, तो आप इंशाल्लाह जो है वो सेकेंड ईयर के कोर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेंगे, कर सकेंगे। इसके अलावा भी अगर जो है वो, अगर आप समझते हैं कि इसको किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, तो इसके लिए अगर आप अपनी राय देना चाहें, तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को, कि अपनी राय भी जो है वो कमेंट्स की सूरत में जो है वो दे सकते हैं, ताकि मैं अपने इन लेक्चर्स को बेहतर बना सकूं। तो और अगर आपने हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नए आने वाले लेक्चर्स आपको टाइम पे मिल सकें। शुक्रिया।